4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी दौरे की, जहां उन्होंने सिमरा घाट गांव में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान अभद्रता और बदसलूकी की शिकार महिला प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक से मुलाकात की। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन लिया और कहा कि यह एयरपोर्ट विकास का नया रास्ता खोलेगा और प्रदेश के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तीसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा सचिवालय में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर, कानपुर के चर्चित बिकरू कांड मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ और खबरों पर भी हम नजर डालेंगे। तो प्रियंका वाड्रा को आप देख सकते हैं, प्रियंका ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया, वहां पर साड़ी कांड की पीड़ित से मुलाकात की। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। आगरा में 18 किलो सोना और 5 लाख कैश की लूट, मन्नपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, थाना कमला नगर क्षेत्र का मामला। तो आगरा से बड़ी खबर, तो आगरा में 18 किलो सोना और 5 लाख नकदी की लूट, इस वक्त की बड़ी खबर। मन्नपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। 4 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। एसपी सिटी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, थाना कमला नगर क्षेत्र का मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे आगरा से सहयोगी नितिन उपाध्याय हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल क्या अपडेट है, कब और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कमला नगर का ये सेंट्रल बैंक रोड है और इसमें मणप्पुरम सोना ऋण यानी गोल्ड लोन की ये ऑफिस है और बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। 6 बदमाश इसमें अंदर घुसते हैं और जो स्टाफ है उसको बंधक बना के करीब 18 किलो सोना और 5 किलो कैश लूट कर ले जाते हैं। इस समय एडीजी जोन राजीव कृष्णा, आईजी रेंज नवीन अरोड़ा, एसएसपी और कई थानों का जो फोर्स है इस समय मौके पर मौजूद है। लगातार पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो तमाम जो कहा जाए जो साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है ये कि पुलिस को कुछ बहुत ही अहम सुराग मिले हैं। लेकिन जिन दहाड़े जिस तरह से जो डकैती पड़ी है, करीब 9 करोड़ का जो सोना की जो कहा जाए डकैती की धारा लगेगी क्योंकि 6 बदमाश हैं इसमें, उससे कहीं ना कहीं आगरा की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल ज़रूर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगरा में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं। कमला नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपको जो सीढ़ियों से नज़र आ रहा है ये अंदर ऑफिस है मणप्पुरम गोल्ड लोन का। दरअसल ये पूरी जो फाइनेंस कंपनी है, यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लोन मिलता है, तमाम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं। आप इसके साथ ही आप सोना के बदले ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ ये आपको जो पूरी ऑफिस नज़र आ रही है, यहाँ ये इसकी ऑफिस है और यहाँ दिन में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना है और आधा दर्जन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव फुटेज भी है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होते नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वारदात को अंजाम देने के बाद ये जो बदमाश हैं कितनी आसानी से बेखौफ अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देकर, एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। आगरा से यह बड़ी खबर, जहां सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश जो इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर कितनी आसानी से, कितने इत्मीनान के साथ आपको यह नजर आ रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से 9-11 हो गए और कोई भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, मामले की जांच जारी है। कहा जा रहा है, जैसा कि आपने हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय को सुना, जांच जारी है और कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। लेकिन ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह से इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हुए। एक बार फिर से रुक करेंगे, सहयोगी नितिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। नितिन, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि किस तरह से सड़क पर चहल पहल है और वारदात को अंजाम देकर बड़े ही बेखौफ अंदाज में ये बदमाश वहां से फरार हो जा रहे हैं।
ये इलाका जो है उसके बारे में बताइए कि कितनी चहल पहल, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कानून व्यवस्था पर तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर ये जो आरोपी हैं वहां से भाग रहे हैं। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि आगरा एक ऐतिहासिक शहर है, पर्यटन नगरी है। यहाँ एडीजी जोन बैठते हैं, यहाँ आईजी रेंज बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं। और किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि आगरा का ये बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, पॉश इलाका है। और कहा जाए आगरा के जो तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसी कमला नगर इलाके में रहते हैं। और ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों ने पूरी तरह से इस पर कहा जाए रेकी की होगी, प्रॉपर होमवर्क किया होगा और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया होगा। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे समझा जा सकता है किस तरह से घटना को कारित करने के बाद बहुत ईजिली बिना कोई हड़बड़ाहट के बदमाश यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 6 बदमाशों की पुष्टि हो गई है जो सीसीटीवी फुटेज में। 4 बदमाश एक तरफ जा रहे हैं, 2 बदमाश एक तरफ जा रहे हैं। कई सारे पुलिस को अहम साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले भी आगरा में रोहता रोड पर भी 57 लाख की बैंक की लूट हुई थी और उसको भी पुलिस ने क्रैक किया था। लेकिन सवाल ज़रूर इस समय खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में अगर इस तरह की फाइनेंशियल कंपनी, इस तरह की गोल्ड लोन्स जो कहा जाए, जो इस तरह की कंपनी अगर दिन दहाड़े लुटने लगेंगी तो ऐसे जगह में पर आप बहुत खड़े हैं बड़ा उसके पीछे मन्नापुरम गोल्ड लोन की ब्रांच जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वो तो नजर आ ही रही है। उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी नजर आ रही है। जाहिर है कि ये जो एरिया है यहाँ पर बैंक हैं, एटीएम हैं और ऐसी जगहों पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है। लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से जो है आरोपी फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस, चलिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। ये आरोपी आपको जो सर्कल किया हुआ है, ये आरोपी हैं जो लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो रहे हैं। देखिए कितने इत्मीनान से ये भागे नहीं हैं, ये आराम से चलकर जा रहे हैं। तो ये मन्नापुरम गोल्ड ब्रांच से लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी उतरे सीढ़ियों से और आराम से ये चारों आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि इस जगह पर बैंक भी हैं, सिक्योरिटी जो है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नितिन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़े ही इत्मीनान से आरोपी फरार हो गए। बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी वहीं पर है। निश्चित तौर पर यहां जो सिक्योरिटी है ऐसे जगहों की वो टाइट होती है, लेकिन आरोपी आराम से फरार हो जाते हैं। यानी सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल सवाल उठाएंगे। सवाल ये उठता है कि अभी हाल ही में कमला नगर क्षेत्र में भी लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। लगातार जो कहा जाए जेब कतरे हैं या जो चैन स्नैचर्स हैं वो इन घटनाओं को कारित कर रहे थे। पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटनाओं के बाद यही जो बदमाश होते हैं बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसे में कमला नगर पुलिस के एसएचओ जो नरेंद्र शर्मा हैं क्या कर रहे हैं, पेट्रोलिंग की जानी चाहिए हर कहा जाए। और अब इसका अपडेट ये है कि इस समय आगरा के तमाम जो कहा जाए चौराहे हैं या बॉर्डर हैं जो जितने वहाँ चेकिंग अभियान बढ़ा दिया गया है। बैरिकेडिंग खींच के लगातार संदिग्ध लोगों पर नज़र रखी जा रही है। एडीजी, आईजी से लेके तमाम जो बड़े अधिकारी इस समय मौके पर हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि ये आगरा का बहुत पॉश इलाका है कमला नगर, और इस तरह से 9 करोड़ की अगर कोई डकैती पड़ रही है दिन दहाड़े तो सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। किस तरह की घबराहट? सबसे गंभीर घटना मेरे ख्याल से आगरा शहर के इतिहास में हुई है, और वो भी चलती रोड है। यहाँ सारे व्यापार और सारी बैंकें यहाँ मौजूद हैं। इतनी बड़ी घटना मेरे ख्याल से पुलिस को चैलेंज करने के बराबर है, और मैं पुलिस से मांग करूँगा। आप खुद एक व्यापारी हैं, आप अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। किस तरह से क्या लग रहा है इसमें पुलिस का कितना बड़ा फील्ड है? और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं बड़े उच्च अधिकारियों से मांग करूँगा कि इस घटना का जल्दी से खुलासा हो, नहीं तो व्यापारियों में बड़ा दहशत का माहौल यहाँ उत्पन्न हो चुका है। रहने के रिहायशी इलाका भी है, उसके साथ ही कमर्शियल एक्टिविटीज भी बहुत हैं। पूरे बहुत पॉश इलाका आगरा का। क्या कहना चाहेंगे आपको कि आप नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बात कीजिए वहां पर जो मौजूद लोग हैं और आला अधिकारियों की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद उनसे भी बात जरूर कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे वाराणसी से। बड़ी खबर, इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, बैटरी फटने का वीडियो वायरल हो गया है। तो चौक थाना क्षेत्र के रेशम कटरा इलाके की घटना में 2 युवक जख्मी हो गए हैं और बैटरी फटने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बैटरी में ब्लास्ट हुआ है और
इसकी चपेट में आने से 2 युवक जख्मी हो गए। बैटरी फटने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। ये देखिए किस तरह से जोरदार धमाका हुआ। तो वाराणसी से यह बड़ी खबर, जहां इन्वर्टर की बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। बैटरी फटने का वीडियो अब सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। धमाका कितना जोरदार था वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इस ब्लास्ट की चपेट में 2 युवक आ गए जो जख्मी हुए हैं और बैटरी फटने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो चौक थाना क्षेत्र के रेशम कटरा इलाके की घटना है। इन्वर्टर बैटरी में जोरदार धमाका और आप देख सकते हैं कि वहां कितनी तेजी से ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में 2 युवक आ गए और वो बुरी तरह जख्मी हुए। एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए, घटना में 2 युवक कैसे जख्मी हुए हैं। दरअसल इन्वर्टर बैटरी में ये जोरदार धमाका हुआ और शटर के परखच्चे उड़ गए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बात प्रियंका गांधी के दौरे की, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका से मिलने को कार्यकर्ताओं की भीड़, सिक्योरिटी को धक्का देकर आगे बढ़ी। कार्यकर्ता एक दूसरे पर भी गिरने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो ये कैसी होड़ है, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। किसी के भी चेहरे पर न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और ये हाल तब है जब ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आप ही अंदाजा लगाइए कि क्या हालत है। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंची और प्रियंका से मिलने को कार्यकर्ताओं की भीड़, किस तरह से इसमें होड़ लगी, सिक्योरिटी को धक्का देकर भीड़ आगे बढ़ गई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर गिरे, कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुकी हैं और इस समय उनका काफिला जो है वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर आ रहा है। यहाँ पर प्रियंका गांधी एक बार फिर से बैठकें जो हैं अपनी उनको शुरू करेंगी। जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके साथ में यहाँ पर बैठक होगी और इसके बाद 2022 के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है वो बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। जो कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए पीछे प्रियंका गांधी का काफिला, सामने उस गाड़ी में प्रियंका गांधी आ रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। आज प्रियंका गांधी लखीमपुर गई और पंचायत चुनाव के दौरान जिन महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी, अभद्रता हुई थी, उनसे मुलाकात भी की वहाँ पर। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जो इस समय यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है पार्टी के पूर्व विधायकों, सांसदों, इसके अलावा कई जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो नाराज़ हैं सरकार से, नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी आज प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। जो तय कार्यक्रम है उनके प्रतिनिधिमंडल जो हैं ऐसे लोग हैं उनको बुलाया गया। और ये देखिए प्रियंका गांधी से मिलने के लिए किस तरह की भगदड़ है, कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ते हुए इन कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी को मिलने के लिए, देखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक कड़ी चुनौती यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुसीबत बन गया। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मीटिंग हॉल में चली गई हैं और वहाँ पर अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके साथ में अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मिशन 2022 के लिए यूपी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां उन्होंने सिमरा घाट गांव पहुंचकर पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान अभद्रता और बदसलूकी की शिकार महिला प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां जहां लोगों को नामांकन से रोका गया या फिर अभद्रता हुई, वहां चुनाव रद्द होना चाहिए। यही नहीं, प्रियंका वाड्रा ने जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि नामांकन के समय अत्याचार होता रहा और किसी ने रोका भी नहीं। वहीं लखीमपुर में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जहां जहां चुनाव में हिंसा हुई वहां चुनाव रद्द होने चाहिए। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहां से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे।
आप एक दल ये से तो हटके लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मुद्दे पे आप- मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। ये है हमारा लोकतंत्र आज। तो हमें ये पूछने की ज़रूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। तो हर जिले में हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और आइए अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी दौरे पर उन 2 पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की जिनसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान अभद्रता की गई थी। इनमें से एक महिला प्रत्याशी है जबकि दूसरी महिला उनकी प्रस्तावक थी। वहीं दूसरी तस्वीर उस दिन की है जब ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के समय इन्हीं दोनों महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। एक तस्वीर आज की जब पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब यह अभद्रता हुई थी। वहीं प्रियंका पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका के मौन धारण पर कहा कि यूपी में प्रियंका पर्यटन पर आई है, कांग्रेस की बोलती तो जनता ने ही पूरे देश में बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती देश की जनता ने बंद कर दी है, इसीलिए मौन धारण करके ही ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहाना लेते हैं। ये कांग्रेस की नेता आई प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश की और प्रदेश की जनता को। इसलिए यहाँ पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम